बुलेटिन में खुशामदीद। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितना खवारिज की बिला इश्तियाल जारियत। पाक फौज ने भरपूर जवाब देते हुए चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियां तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये ने बताया पाक फौज की ऑपरेशन गजब हक के तहत भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज ने अफगान तालिबान की सरशान, अलमरजान, एधी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। अफगान जारियत में चमन के दोस्त मोहम्मद का बेटा शहीद और भाई शदीद जख्मी हुआ। उन्होंने बताया मार्टर गोले से मकान मुकम्मल तबाह हो गया। गोले पाकिस्तान हदूद चमन पे इलाका के ठेकेदार क्लिक पदापुर की गोले मुसद्ददा और यो कस शहादत रसदल यो जख्मी दी वस पदा कम शहादत रसदल लगा सटम बाद जनाजा भी बे पार्टी शबकी से परun मक्सन दखली खलक दवाई से यो डेर गट गोले वो मुस्तला पदा जवाली के पजे कोर की तकरीबन 2 जवाना वला यो शहादत ورسدي यो जख्मी दी नो सख्त जख्मी दी ज्यादा की खलक दा मुतवाइदा की कम से प्राप्त की दी دریم کور دی पजे आवाज सर د दुष्टनो को मगर सर कम गोले मुस्तلا और فني टाके وقتي او पजे आवाज सर کوي غادي موږ مخشان بدولو تقریبا څلور بجې لس بلا څلور بجې وده چې ډیر غټ درز وسو درز وسو ور بل سره میدان شرم سګان کوټه ده یو شهید کو تو یو زخمی ولو। अफगान सरजमीन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर के खिलाफ काबिल एतमाद और मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ की शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा के अजलास के मौके पर गुफ्तगू। कहा ज़्यादा तशवीश कालादम TTP और BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों से है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ महज खोखले नारे नहीं लगाए बल्कि अमली इक़दाम किए। पाकिस्तान की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करना हक़ाइक़ से आंखें बंद करने के मुतरादिफ है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के तबादलों की मंजूरी दे दी। एलामिया में बताया गया है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट तबादला मंजूर कर लिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अमन रफत इम्तियाज का तबादला सिंध हाई कोर्ट किए जाने की मंजूरी भी दी। जस्टिस अरबाब एम ताहिर के बलूचिस्तान हाई कोर्ट तबादले की तजवीज़ वापस ले ली गई। जस्टिस खादिम हुसैन के सिंध हाई कोर्ट तबादले की तजवीज़ भी वापस ले ली गई। एलामी में वाज़ेह किया गया है तबादले से खाली नशिस्त सिर्फ तबादले से पुर की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तबादले के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजों में 12वें नंबर पर होंगे। जुडिशल कमीशन इजलास के एलामिया में बताया गया है कि मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर तरीन जज थे। जस्टिस बाबर सत्तार तबादले के बाद पेशावर हाई कोर्ट में 6ठे नंबर पर होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 3रे नंबर पर थे। जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज तबादले के बाद सिंध हाई कोर्ट में 16वें नंबर पर होंगी। जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 6ठे नंबर पर थी। तहरीके इंसाफ ने जजेस के तबादले का फैसला रिवर्स करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं पिछले 50 साल में किसी जज की मर्जी के बगैर उसका ट्रांसफर नहीं हुआ। रुकन जुडिशल कमीशन सेनेटर अली जफर ने कहा जजों के ट्रांसफर से पहले कवानीन बनाए जाएं। इससे पहले ट्रांसफर गैर कानूनी और गैर आईनी है। ट्रांसफर गुज़श्ता 50 सालों में कभी नहीं हुआ उनकी मर्जी के बगैर। जरूर ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले तो इसको विड्रॉ कर लें, आप जजेस को रहने दें। रिक्वेस्ट भेज रहा है मुझे पहले सुना जाए। इसका तो कमीशन का एक अलग बात है ना कि कमीशन क्या कर रहा है। मैं कह रहा हूँ क्यों समरी क्यों नए एडिशनल जजेस को आप ले लें, उनको अपॉइंटमेंट कर लें बजाय इसके कि आप ट्रांसफर करें। जब तक रूल्स नहीं बनेंगे, कवानीन नहीं बनेंगे इसके तहत कि किस बेसिस पे आप ट्रांसफर करेंगे, तब तक ये ट्रांसफर जो है ये गैर कानूनी होगा, ये गैर आईनी होगा। बानी PTI को पिम्स अस्पताल में तिबी मुआयने के बाद वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल तौर पर फिट करार दिया। आई स्पेशलिस्ट ने मुआयने के बाद बानी को तिबी तौर पर बेहतर पाया। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर्स की तजवीज़ करदा हिदायत भी शामिल की गई। रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को अरसाल कर दी गई। बानी PTI का पिम्स में तिब्बी मुआयना, मेडिकल रिपोर्ट में मुकम्मल तौर पर फिट करार। मरीज को मामूल के तिब्बी मुआयने के लिए सख्त सिक्योरिटी में पिम्स अस्पताल ले जाया गया। 2 घंटे तक उनका चेकअप किया गया। पिम्स इंतजामिया के एलामिये में कहा गया है कि इमरान अहमद खान न्याजी को आँखों के फॉलो अप इलाज के लिए 28 अप्रैल को पिम्स लाया गया। उन्हें anti-VEGF इंट्राविट्रियल इंजेक्शन की चौथी खुराक दी गई। मेडिकल प्रोसेस से पहले इमरान खान की रजामंदी भी ली गई। आई स्पेशलिस्ट ने मुआयना किया।
मरीज को तिब्बी तौर पर फिट करार दिया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी बेहतरी पाई गई। जराए का कहना है कि मेडिकल टीम में वही डॉक्टर शामिल थे जो पहले भी उनका इलाज करते रहे हैं। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में बानी पीटीआई को डॉक्टर्स की तजवीज़ करदा हिदायत भी दर्ज हैं। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को भी भिजवा दी गई है। बानी पीटीआई की एक आंख की बीनाई 85% ज़ाया हो चुकी, दूसरी आंख भी मुतासिर होने का खदशा है। अलीमा खानम कहती हैं भाई का फैमिली और ज़ाती मुआलिजों की मौजूदगी में अल-शिफा अस्पताल में इलाज करवाया जाए। सलमान सफदर बानी के वकील हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा पीटीआई नहीं कर रही। खान को शिफा इंटरनेशनल में फैमिली की मौजूदगी में और माहिरीन की मौजूदगी में और उनके डॉक्टर्स की मौजूदगी में, ये एक हमारा सिर्फ डिमांड है। क्लॉटिंग हो सकती है, अगर एक आंख में हुई है तो दूसरी आंख में भी हो सकती है। आपने उनकी एक आंख 85% जो ज़ाया की है। इमरान खान ने सलमान सफदर को कहा है कि मेरी जो पहले टीके के बाद थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है उसके बाद नहीं हुई। अब ये कोई यहाँ कह रहा था कि जी सुना है कि बहुत कमज़ोर हो गए। अब इस किस्म की ये डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। सलमान सफदर इमरान खान के लॉयर हैं और उनके खिलाफ मुझे नहीं समझ आएगी कि पीटीआई का क्या ताल्लुक है उसके साथ, क्योंकि पॉलिटिकल तो वो है नहीं, वो तो इमरान खान और बुशरा बीबी के लॉयर हैं, वो प्रोफेशनल लॉयर हैं। उसका क्या ताल्लुक है, पीटीआई वाले क्यों करेंगे? बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात करा दी गई। जेल जराए का कहना है कि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में 40 मिनट तक जारी रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई के इलाज के बावजूद हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में इलाज का हक तस्लीम किया जाए। और आपको खबर देंगे मौसम के हवाले से, तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। जेल रोड, गुलबर्ग, माल रोड, ताजपुरा, धर्मपुरा में इस वक्त बारिश हो रही है। गढ़ी शाहू, मजंग, मॉडल टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश है। आंधी और बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिरने की इतलात और शदीद गर्मी के जोर टूटने के बाद लोगों के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं। और बारिश के दौरान 100 के करीब फीडर्स भी ट्रिप हुए, जबकि मुतादिद इलाकों में बिजली इस वक्त बंद भी है। जबकि एयरलाइन वापडा टाउन, ग्रीन टाउन, फिरोजपुर रोड बंद है। समनाबाद में भी इस वक्त बिजली बंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगले महीने चीन का दौरा करेंगे। मशरिक़ वस्ता के बहरान से मुतालिक चीनी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। अमरीका ईरान मामला भी ज़ेर बहस आएगा। वज़ीर आज़म की चीनी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल हैं। सरमायाकारी और नए मुआहदों पर पेशरफ्त का इम्कान है। सनत ज़राअत खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के क़याम में ताउन पर बात होगी। दो तरफ़ा तिजारत सी पैक मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने पर भी मुशावरत होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने माओ ज़ेतुंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा किया। चेयरमैन माओ के मुजस्समे पर फूल रखकर इनकलाबी रहनुमा को खिराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने माओ ज़ेतुंग मेमोरियल म्यूजियम का भी दौरा किया। चीनी हुकाम ने चीन के बानी रहनुमा की ज़िंदगी, फ़िक्र और सियासी विरसे के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्हें बताया गया यहाँ साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो आखिरी गैर मुल्की मेहमान थे जिन्हें चेयरमैन माओ ने खुशामदीद कहा था। आसिफ अली ज़रदारी को बताया गया कि आपके ससुर ने 2 बार 1972 और 1974 में चेयरमैन माओ से मुलाकात की थी। सदर मुमलिकत ने चीन के इनकलाबी तारीख पर मुश्तमिल तस्वीर, रिकॉर्ड और नवादरात का मुआयना भी किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।